हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल आपका दिया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल में भी लिखा हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और आपको भी पता है कि जो संख्याएं अंडर रूट में होती हैं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन फिर भी सवाल आपका कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो आइए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे हल। इस संख्या को सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि यह संख्या परिमेय संख्या है। √5 जो अपरिमेय संख्या दी हुई है, इसे सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि √5 माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो P/Q के P/Q के बराबर है तथा P और Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, ठीक है। इस √5 को हल करने के लिए हमने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या होती है वो P/Q के बराबर होती है तथा P और Q दोनों सअभाज्य संख्या होती है। मतलब P और Q दोनों सेम संख्या से विभाजित नहीं होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे √5 बराबर P/Q। जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या P/Q के बराबर होती है, इसलिए संख्या P/Q के बराबर हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हटाना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम अंडर रूट हटाएंगे। तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आइए वर्ग कर लेते हैं। √5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा 5 बराबर, ये आपका ब्रैकेट हटेगा तो P² बटा Q², यानी जो होल स्क्वायर है आपका दोनों में स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक छिपा रहता है, एक लिख लेंगे। बराबर है तो कैंची गुणा करेंगे, 5Q² बराबर P², ठीक है। अब ये इधर आपका गुणे में है, 5Q² के गुणे में है, उस साइड में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। Q² बराबर P² बटा 5, ये आपका समीकरण 1 तैयार हुआ, ठीक है। Q² बराबर P² बटा 5, ये P² जो है 5 से भाज्य है तो लिखेंगे क्योंकि P² 5 से
भाज्य है, इसलिए p भी 5 से भाज्य, ठीक है। मेरी रीडर तो आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः p का भाज्य आपको 5 प्राप्त हुआ है। अब q का भाज्य निकालेंगे तो लिखेंगे पुनः p स्क्वायर बराबर क्या मिला, q स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर प्राप्त हुआ है। लिखेंगे पुनः p बराबर 5 प्राप्त हुआ है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे यम, क्योंकि जो अक्षर आपने पहले से लिख रखे हैं p और q आपने पहले से लिख रखा है, तो p q यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, इसके अदर कोई अक्षर आप लिख सकते हैं। तो अब ये p बराबर 5 है, यानी p का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। तो आइए p का मान जो वहां पर आप लिखें, यहाँ पर लिख लीजिए रखने पर, रखने पर। अब ये मान आपको समीकरण 1 में रख लेना है। तो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर की जगह पर 5 यम लिखेंगे, 5 यम स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, और बटे में 5 है तो 5। अब इसको हल करेंगे तो q स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो 5 25, m है तो m स्क्वायर बटा 5। अब इस 5 से 25 आपका कट जाएगा, 5 1 5, 5 25, q स्क्वायर बराबर 5 m स्क्वायर। और ये 5 आपका जो यम के गुणे में है, यम स्क्वायर के 5 ये गुणे में है, तो q स्क्वायर बटा 5, उस साइड गुणे में है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, बराबर m स्क्वायर। पक्षांतर कर सकते हैं, m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 5। जैसे इधर आपको प्राप्त हुआ है p जो है आपकी वो 5 से विभाजित है, और ये q भी आपका 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे क्योंकि q स्क्वायर 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य। अब तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, यानी p स्क्वायर भी 5 से भाज्य है और q स्क्वायर से भी 5 से भाज्य है। और यहाँ आपने लिख रखा है, अगर इसको आपने परिमेय संख्या माना है तो p बटा q के बराबर है, तथा p और q दोनों सभाज्य संख्या है, यानी सेम संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। और यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, यानी p स्क्वायर भी 5 से और q स्क्वायर भी 5 से भाज्य हो रहा है, यानी आपने जो माना है ये परिमेय संख्या है, तो अपनी आपकी कल्पना के विरुद्ध है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे p तथा q दोनों 5 से भाज्य हैं, भाज्य हैं। p तथा q दोनों 5 से भाज्य हैं, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। जो आपने मान रखा है कि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती तो p और q दोनों सेम संख्या से भाज्य नहीं होती, यहाँ पर सेम संख्या से भाज्य प्राप्त हो रही है, इसलिए आपने जो कल्पना की है वो आपकी कल्पना के विरुद्ध है। अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपका हल हुआ। और इसी प्रश्नावली का दूसरा सवाल आइए हल करते हैं। इसी प्रश्नावली का सेम सवाल है 3 + 2 √5। ये भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम कंडीशन है, इसी तरह ये भी हल होगा। इसको भी उसी तरह मान लेते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के बराबर है, तथा P और Q दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और लिखेंगे P तथा Q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, अब इस सवाल को हम दूसरी ट्रिक से हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। लिखेंगे हल। सवाल आपका है 3 + 2 √5। इस संख्या को हमने परिमेय संख्या माना है सिद्ध करने के लिए। तो जब इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो लिखेंगे बराबर P/Q, यानी ये संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। अब क्या करेंगे, अब अंडर रूट वाली संख्या को हम इस पार रखेंगे, बाकी जो संख्या है उस पार चली जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 को उस पार करेंगे, 2 √5 बराबर P/Q, और ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको पहले हल कर लेंगे। इसके नीचे हर नहीं दिया हुआ हो, जहां पर हर कुछ नहीं दिया होता है तो वहां एक छिपा रहता है। ठीक है, 2 √5 बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q आएगा, और Q का Q से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को P से गुणा करेंगे तो P माइनस 1 से Q को भाग करेंगे तो 1 Q आएगा, और Q को 3 से गुणा करेंगे तो 3Q। ठीक है, अब यहाँ 2 भी बच रहा है, इसको भी आपको उस तरफ ले जाना है। तो लिखेंगे √5 बराबर, और इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, √5 बराबर P - 3Q बटा, अब ये आपका इधर गुणे में है, उस साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में हो जाए तो Q के गुणे में हो जाएगा ना, तो 2Q। अब क्या प्राप्त हो रहा है, ये संख्या जो आपकी बराबर के इस साइड में है ये परिमेय संख्या है, और इस साइड में जो है अपरिमेय संख्या है। तो ये हो नहीं सकता कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो, ये असंभव है। तो लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह असंभव है। यह असंभव है, इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध, यानी अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है ना, तो यह असंभव है, इसलिए यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्या, जो हमने मानना है, जो हमने मानना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः
3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली के ये 2 सवाल, और यहाँ पर दूसरा सवाल डालना था, हमने नहीं डाला, ये दूसरा सवाल है। ठीक है, इस प्रश्नावली के इन 2 सवालों को हमने इस वीडियो में हल किया है, और अगले जो 3 सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।